संदीप सोनवलकर, एक तरफ आइडियोलॉजिकल प्लान की विकास के नाम पर ये चुनाव लड़े गए, ये दुहाई दी शाइना एनसी ने, उसी तरफ नैतिकता की दुहाई पढ़ा रहे हैं वो पाठ आनंद दुबे की, हम दरवाजा अब खोलेंगे ही नहीं, हम तो विपक्ष में ही बैठने को तैयार हैं। विपक्ष में ही बैठ रहे हैं तो फिर ये किस बात की तकरार चल रही है? फिर तो कोई तकरार होनी ही नहीं चाहिए, फिर तो बीजेपी का मेयर बनेगा, एकनाथ शिंदे के पास कोई रास्ता ही नहीं बनेगा। या ये आइडियोलॉजी और जो नैतिकता की दुहाई दी जा रही है, ये जुबानी जमा खर्चा, खेल कुछ और है अंदर खाने। देखिए, आज एक मराठी के बड़े अखबार की हेडलाइन है कि शत्रु शरण में आया लेकिन मित्रों का मरण हो गया। यानी भाजपा ने अपने शत्रु को तो झुका दिया लेकिन अपने सहयोगियों को एक तरीके से कोमा में डाल दिया। सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी का हुआ तो अजीत पवार का और उसके बाद एकनाथ शिंदे का। एकनाथ शिंदे की जान बसती है ठाणे में, उनको बहुत धक्का लगा है और अब वो इतना जरूर है कि बीजेपी को लगातार आर्म ट्विस्टिंग करते रहेंगे। ये खेल चलेगा और अगले पूरे 5 साल तक चलेगा, क्योंकि आर्म ट्विस्टिंग के मायने क्या हुए? क्या ढाई साल पर ढाई साल का पेंच अटका देंगे? तुम्हारा ढाई मेरा ढाई, अब इस बात की है लड़ाई, या ये सिर्फ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है? बिल्कुल अटकाएंगे, यानी अटकाएंगे जरूर, पर उनकी हैसियत नहीं बची कि वो मांग सकें। उनकी मजबूरी है कि वो बीजेपी को छोड़ नहीं सकते। उनको मालूम है बीजेपी उनको कुतर रही है, बीजेपी उनको कमजोर कर रही है, लेकिन फिर भी बीजेपी को वो छोड़ नहीं सकते क्योंकि शिवसेना के दरवाजे बंद है। शिवसेना अब समझ गई है कि बिना एकनाथ शिंदे के भी वो मुंबई जीत सकती है, या मुंबई में उसकी अपनी ताकत जितनी थी वो यही आखिरी चुनाव था। इसके बाद सारा प्रयोग समाप्त हो गया। अब यदि कोई टूटेगा तो या तो एकनाथ शिंदे की पार्टी टूटेगी या एनसीपी टूटेगी। भाजपा जब चाहेगी तब चाहे अपने पास ले सकती है। ये खेल अभी लंबा चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में अब दरारें जो है वो महायुति में पड़ गई हैं। महाविकास अघाड़ी में तो खैर वो अलग हो गए। तो जीत की खुमारी में यहाँ पर टूटन की तैयारी भी हो गई है, आप ये इशारा कर रहे हैं महायुति में? बिल्कुल टूटन की तैयारी है, बहुत दिनों तक नहीं, क्योंकि दबाव की राजनीति में चलेंगे। अब एक पक्का हो गया कि अब जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना उसमें और कोई टूट नहीं होगी। ये संदेश साफ हो गया कि जो उद्धव को छोड़कर गया वो कारपोरेटर ज्यादातर हार गए, तो अब कारपोरेटर ये रिस्क नहीं लेंगे। विधायक तो जाहिर तौर पर अभी सवाल नहीं है, सांसद भी अभी नहीं जाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर ये आगे की पटकथा लिख दी गई है कि अब आने वाली राजनीति में एकनाथ शिंदे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अन्यथा उनकी पार्टी की साख दांव पर लग गई है। और इसलिए वो जितना संघर्ष कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं कि नहीं, मैंने आखिरी क्षण तक लड़ाई लड़ी कि मुझे बीजेपी के साथ झुकना ना पड़े, क्योंकि ये मैसेज साफ हो गया कि भाजपा ने एकनाथ शिंदे को एक तरीके से सिर्फ ठाणे के एक सिटी तक सीमित कर दिया, जहां वो पूरे ठाणे जिले के थे। मुंबई में तो खैर उनकी हालत खराब हो गई। तो ऐसे में बृजमोहन श्रीवास्तव, जो संदीप सोनवलकर कह रहे हैं, अब बीजेपी के इशारों पर ही सारा काम करना पड़ेगा। बीजेपी ने ऐसी घेराबंदी कर दी है आप लोगों की। संदीप जी, मैं आदरणीय संदीप भाई की बात से असहमत हूं, और उसके पीछे मूल कारण है। देखिए कि जब तक एनडीए की या महायुति की वर्किंग के बारे में ठीक ढंग से नहीं समझा जाएगा, तब तक इस प्रकार का कयास लगते रहेंगे। एनडीए में चाहे महायुति में, वहां पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक भी हैं, सबसे ज्यादा सांसद भी हैं, और अभी अगर मैं बीएमसी को लेकर बात करूं तो सबसे ज्यादा नगर सेवक भी उन्हीं के जीते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी कभी भी अपने इस अधिकार का उपयोग अपने साथियों को दबाने के लिए नहीं करती है। ये एनसीपी के रूप में मेरा अनुभव है लगभग पिछले 3 साल का। अच्छा, वहां पर समानता के साथ बात होती है और पॉलिटिकल समानता के साथ बात होती है। 2024 के विधानसभा चुनाव, एक मिनट मैं एक थोड़ा सा बीच में इंटरवेंशन कर रहा हूं बृजमोहन भाई। 2024 के विधानसभा चुनाव में आप कहते हैं कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाते हैं देवेंद्र फडणवीस। देखिए, चुनाव के ठीक पहले इस बात को तय कर लिया गया था कि जिस पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक होंगे उसको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। फिर आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने उसके पहले त्याग भी किया था। वो मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 5 साल काम किया था, लेकिन पार्टी के निर्देश पर उन्होंने आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में
उनके कैबिनेट पे से एक मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। तो ये बहुत सारी ये वो चीजें जो बिल्कुल सामने स्पष्ट रूप से दिखती है। तो मुझे पूरा विश्वास है, विश्वास नहीं, मैं पूरे इसको विश्वास है के साथ कह रहा हूं आपको, या वही जो मैंने शब्द का इस्तेमाल किया, अब हालत आपकी ये कर दी है, अब जो बीजेपी कहे वही सही। आपके पास ना आगे कुआ पीछे खाई, रास्ता ही नहीं छोड़ा है। अब मजबूरी है आपकी कि बीजेपी के साथ ही चलना पड़ेगा। आपने आंखें तरेरने की तो कोशिश की, थाने में, पिंपरी चिंचवाड़ में, थाने कह रहा हूं पुणे में और पिंपरी चिंचवाड़ में, कि जी भतीजा चाचा के साथ मिल गया कि कुछ हो जाए, कुछ हुआ ही नहीं। अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। संदीप जी देखिए, चुनाव के पहले ही इस बात को लेकर तीनों पार्टियों के नेताओं ने इस मुद्दे पे चर्चा की थी और तीनों ने यह तय किया था कि हम अपने केडर को बनाए रखने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को और कार्यकर्ताओं के साथ हम अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए अपने अपने चुनाव चिन्हों पर चुनाव लड़ेंगे। तो इस पर कोई ऐसी बात नहीं थी। ये कोई ऐसा, ये वो निर्णय था जो तीनों ने बेट कर लिया था। ऐसा नहीं है कि किसी ने निर्णय नहीं लिया हो और कोई उसके खिलाफ गया हो। तो मेयर किसको होना चाहिए? मुंबई का मेयर किसे होना चाहिए? बीजेपी का मेयर बने या एकनाथ शिंदे, या 2.5 साल का? देखिए कि जो परंपरा है, मैं परंपरा की बात कर रहा हूं, मैं भी निर्णय की बात नहीं कर रहा। निर्णय कुछ और भी हो सकता है, लेकिन परंपरा यह रही है कि जिसका बहुमत है उसके लिए अगर बहुमत के साथ ही तय कर लेते हैं तो फिर उसका मान रखना पड़ता है। अगर आज जैसे कि यहां पे था, इसके पहले आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के उतने विधायक नहीं थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उतने विधायक नहीं थे, लेकिन बीजेपी ने यह तय किया कि प्रदेश के ये मुख्यमंत्री मतलब बड़ी सहूलियत, किया। अपनी सहूलियत सुविधा के अनुसार ये परंपरा आपने इजाद की है क्या? एकनाथ शिंदे के पास तो उतने नंबर्स नहीं थे, पर क्योंकि वो टूट कर आए थे शिवसेना से तो उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। नीतीश कुमार के पास आपसे ज्यादा सीटें कहां हैं? अब भी 89 सीटें बीजेपी की, 85 सीटें जेडीयू की हैं बिहार में, तो उन्हें मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? पिछली बार तो वो 43-44 पर सिमट गए थे, तो उनको मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया था? तब वो परंपरा कहां गई? मैं आपसे कह रहा हूं, या ये सुविधा के हिसाब से परंपरा चल रही है? नहीं, परंपरा की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं परंपरा की बात मैंने आपसे यह कहा कि जिसके पास बहुमत है वो लोग अगर मिलकर ये तय कर लें, जैसे कि आपने भी जो जेडीयू का बिहार को आपने कोट किया, बिल्कुल ठीक किया आपने। बिहार में भारतीय जनता पार्टी बहुमत में होने के बाद उन्होंने ये तय किया कि हम मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय नीतीश कुमार जी, वहां पर वरना छिटक जाएंगे, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हाथ मिला लेंगे। आपके पास अब वो रास्ता ही नहीं बचा। मैं ये इसी सवाल पर तो आ रहा था, आनंद दुबे ने साफ कर दिया हम लेंगे ही नहीं जी, वरना ये 29 पार्षद चले जाएं अगर महाविकास अघाड़ी के साथ, तो कैसे बना पाएगी बीजेपी मेयर अपना? अगर ये खेल शुरू हो जाए, ये तो आंकड़ों का खेल है ना। संदीप जी, मैं आपको एक और बात कहता हूं। शुरुआत में आपने जितनी बातें बोली हैं, मैं आपकी हर संभावनाओं से सहमत हूं, क्योंकि कुछ भी चीज हो सकती है। लेकिन मैं यहां के लिए, महाराज बीएमसी के लिए खासतौर से बोलना चाहता हूं, इसकी संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। उसका बहुत ही स्पष्ट कारण है। वहां पर आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, अजीत पवार साहब, ये लोग बिल्कुल परिपक्व नेता हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि जो तो मतलब आप तो अलग लड़े थे मुंबई में, अब आप भी जीत के घोड़े पर सवार हो गए हैं अपने 3 नगर सेवकों के साथ। अब आपको भी सेवा करनी है। निश्चित रूप से, बिल्कुल नेचुरल है। हम लोग तो इस पूरी व्यवस्था का हिस्सा हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।